आज के बिजनेस बुलेटिन में हम देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने प्रॉफिट को 10% बढ़ाया है, लेकिन उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से चिंता है। साथ ही इंडियन पावर सेक्टर अपने डेब्ट और पावर थेफ्ट से लड़ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि हालत सुधरेंगे। अभी हाल ही में NCPCR ने बॉर्नविटा को उनके मिसलीडिंग एड्स और पैकेजिंग के लिए बुलाया है और साथ ही MG मोटर्स ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार कॉमेट को लॉन्च किया है, जो टाटा नैनो के लेगेसी से टक्कर देगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोको कोला का बिजनेस भी बूमिंग है। उनकी सेल्स इन Q1 में $11 बिलियन क्रॉस किया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहली न्यूज़। हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट बढ़ा 10%, लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से चिंता। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो सर्फ डिटर्जेंट और ब्रू कॉफ़ी बनाता है, ने जनवरी मार्च क्वार्टर के लिए 10% की सालाना नेट प्रॉफिट बढ़ाया है, जो ₹2552 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन वॉल्यूम्स केवल पिछले क्वार्टर के मुकाबले 4% बढ़े हैं, जबकि कंपनी की ग्रोथ अभी भी प्राइस हाइक से संबंधित है। HUL के CEO संजीव मेहता ने कहा है कि अभी के ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में हाई इन्फ्लेशन और एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से बहुत चिंताजनक परिस्थिति है, लेकिन कुछ की कमोडिटीज़ में इन्फ्लेशन कम हो रही है, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी। रॉ मटेरियल कॉस्ट भी एक तरफ से कम हुए हैं, लेकिन HUL को बताया है कि कमोडिटीज प्राइसेस उनके लॉन्ग टर्म एवरेजेस के मुकाबले एलिवेटेड है। बैड वेदर कंडीशंस के कारण नॉर्मल मानसून अनसर्टेन है, इसलिए HUL अब कॉम्पिटिटिव वॉल्यूम ग्रोथ और ठीक प्राइस इवैल्यूएशन की तरफ ध्यान देगा। कंपनी अपनी एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस में भी इन्वेस्ट बढ़ाना चाहती है, लेकिन HUL के शेयर्स थर्सडे के आफ्टरनून ट्रेडिंग में करीब 1.5% तक गिर गए और दूसरे FMCG स्टॉक्स जैसे डाबर और मैरिको भी रेड जोन में थे। ओवरऑल HUL के प्रॉफिट ग्रोथ टू सीम्स पॉजिटिव है, लेकिन रॉ मटेरियल के बढ़ते कॉस्ट कंपनी के लिए एक बड़ी चिंता है। अब बढ़ते हैं सेकेंड न्यूज़ पे, जो है इंडिया पावर सेक्टर स्ट्रगल्स विद डेब्ट एंड पावर थेफ्ट बट देयर इज अ होप। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हालत खराब होने का सबसे बड़ा कारण है पैसों का उधार और राजनीति का हाथ। सप्लाई की एवरेज कॉस्ट और टैरिफ के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। कई डिस्कॉम्स ने तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में सब्सिडी लेने के लिए आधार पर अपनी ACS ARR गैप में सुधार किया है, लेकिन कुछ डिस्कॉम्स के लिए गैप और भी बढ़ गया है। ये अनीश मंडल, पार्टनर ऑफ डिलॉयट इंडिया, ने कहा है। उन्होंने राजनीतिक दबाव से सब्सिडीज और लो तारीफ की बहुत सारी मांग होती है, जिसके कारण स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स अपने ड्यूज भुगतने और पावर जनरेटिंग कंपनीज के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में कमज़ोर पड़ रहे हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुताबिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की टोटल डेब्ट 2022 में ₹6.2 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। कोविड पैंडेमिक के शुरुआत के समय से 24% तक बढ़ गई है, लेकिन अच्छा काम भी हुआ है। डेब्ट एडिशन की स्पीड स्लो हो गई है, खास करके केंद्र की दबाव के कारण। राज्य की इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ाने के कारण लोन टेकओवर बाय स्टेट गवर्नमेंट्स और इम्प्रूव्ड सब्सिडीज डिस्बर्समेंट और ड्यूज कलेक्शन के कारण। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। पावर थेफ्ट और ट्रांसमिशन के दौरान होने वाली लॉस बहुत ज़्यादा है। एक अनुमान के अकॉर्डिंग इंडिया हर साल पावर थेफ्ट से ₹1.32 लाख करोड़ का नुकसान उठाती है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के 2018 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में उत्पादित पावर का 27% डिसिपिएशन या थेफ्ट की वजह से लॉस हो जाता है। इसका क्या उपाय है?
स्मार्ट मीटर, स्मार्ट ग्रिड इम्प्लीमेंटेशन, एफिशिएंट पावर प्रोक्योरमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। साथ ही साथ यूटिलिटीज़ को कमर्शियल लॉसेस कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग करना होगा। अब बढ़ते हैं हमारे बॉर्नविटा के न्यूज़ की तरफ। NCPCR ने बॉर्नविटा को मिसलीडिंग एड्स और पैकेजिंग के लिए बुलाया है। लगता है बॉर्नविटा के लिए मुसीबत आ गई है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इस पॉपुलर हेल्थ ड्रिंक ब्रांड को सभी मिसलीडिंग एड्स, पैकेजिंग और लेबल्स को वापस लेने को कहा है। क्योंकि एक वीडियो में ये बात कही गई है कि इस ड्रिंक में बहुत ज़्यादा शुगर होता है और हम सबको पता है कि बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है। ये वीडियो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रेवंत हिम्मत सिंह ने पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि बॉर्नविटा में बहुत सारा शुगर होता है। उन्होंने इस वीडियो को मॉन्डलीज इंडिया, जो बॉर्नविटा के मालिक हैं, की तरफ से एक लीगल नोटिस मिलने के बाद हटा दिया था, लेकिन इस वीडियो को पहले से ही 12 मिलियन व्यूज़ मिले थे। NCPCR ने मॉन्डलीज इंटरनेशनल से कहा है कि वो सभी मिसलीडिंग एड्स, पैकेजिंग्स और लेबल्स को रिव्यू करें और वापस लें, और साथ ही इस मैटर के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट दे। बॉर्नविटा ने इस वायरल वीडियो का जवाब दिया है और कहा है कि वो लास्ट 5 डिकेड से कंज्यूमर की ट्रस्ट अर्न कर चुके हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, देश के कानून को कंप्लाई करता है, लेकिन अब उन्हें अपने इंग्रेडिएंट्स और शुगर कंटेंट के बारे में ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हमारे कार कॉमेट न्यूज़ पर। MG मोटर्स न्यू इलेक्ट्रिक कार कॉमेट टेक्स ऑन टाटा नैनोज लिगेसी। MG मोटर्स ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉमेट EV को लॉन्च किया है, जिसका इंट्रोडक्टरी प्राइस ₹7.98 लाख है। कॉमेट ने नैनो के खिलाफ मार्केट में कदम रखा है और अर्बन यूथ डेमोग्राफिक को टारगेट कर रही है, जो अपने कार्बन फुटप्रिंट के बारे में चिंता रखती है। कॉमेट में 2 दरवाजे रहेंगे और ड्राइवर और कम से कम 3 पैसेंजर्स एडजस्ट हो सकते हैं। इसमें एप्पल आईपॉड के रोटरी डायल और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है। कॉमेट का सर्टिफाइड रेंज 230 किलोमीटर पर फुल चार्ज है और मंथली चार्जिंग कॉस्ट फीस ₹519 पर 1000 किलोमीटर है। राजीव छाबा ने कहा है कि कॉमेट सिर्फ एक कार नहीं है, ये हमारा सिटीज़ में कम्यूट करने का तरीका बदलने की हमारी डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। सवाल ये है कि क्या यंग कंज्यूमर्स कॉमेट को पसंद करेंगे। कॉमेट एक EV, अफोर्डेबल, स्टाइलिश और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अगर आप भी एक अफोर्डेबल, स्टाइलिश और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ढूंढ रहे हैं, तो कॉमेट EV आपके लिए परफेक्ट राइड हो सकती है। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। कोको कोला बिजनेस बूमिंग, सेल्स क्रॉस $11 बिलियन इन Q1। हाल ही में आप सबकी फेवरेट कंपनी कोको कोला ने अपने पहले क्वार्टर में $11 बिलियन की सेल्स रिपोर्ट की है, जिससे वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एनालिसिस का एक्सपेक्टेशंस भी बीट किया है। तो कोको कोला का सीक्रेट क्या है? वो अपने प्राइसेस को साइलेंटली हाइक कर रहे हैं और पैकेज साइजेस को भी बदल रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा बाय करना पड़े। और उनका बिजनेस चाइना में भी काफ़ी बूम कर रहा है, जहां कोविड रिलेटेड शटडाउन्स के बाद सेल्स 10% इंक्रीज हुए हैं। लेकिन कोक के लिए सब बबल्स और फीस नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में सेल्स फ्लैट हुए क्योंकि लोग अपने वाटर, टी और कॉफ़ी इंटेक को कम कर रहे हैं, और यूरोप में केस वॉल्यूम्स डिक्लाइन हुए क्योंकि रशिया में बिजनेस सस्पेंड किया गया था और टर्की में एक अर्थक्वेक आया था। कोक ने मार्केटिंग में भी हैवी इन्वेस्टमेंट किया है और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी OpenAI और कंसल्टिंग फर्म बेन एंड कंपनी के साथ ChatGPT और डाली के साथ मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट किया है, और उन्होंने एक प्रमोशन भी लॉन्च किया है जिससे आप डिजिटल आर्ट बना सकते हैं उनके आर्काइव्स का यूज़ करके। तो ये थे लास्ट वीक के कुछ टॉप न्यूज़।
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीकली बिजनेस बुलेटिन में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।